बुली दो तरह की है ना, एक इंडिविजुअल है हाँ। और एक ग्रुप है। कोई घर का इवेंट है, वहाँ पे एक जो नहीं पसंद उसको बुली किया जा रहा है, दूसरों को जाके आप जो है ना फॉल्स स्टेटमेंट बता रहे हैं। बुली में ज़्यादातर जो वर्ड्स यूज़ होते हैं, जो स्टेटमेंट यूज़ करते हैं ना, जो घरों में होते हैं, वो ज़्यादातर सेल्फ टारगेटेड होते हैं। स्कूल में जो बुली बच्चे करते हैं तो उसकी एक्चुअली ज़्यादा वजूहत क्या होती हैं? तो मल्टीपल फैक्टर्स जो इन वो स्कूल में इन्वॉल्व होते हैं बुली से रिलेटेड। हमारा ये होता है जो एक्सेल कर रहा है उस पर मेहनत की जाए, जो नहीं कर रहा उसका एडमिशन ही ख़त्म कर दो, बिल्कुल। वो हमारे स्कूल के फिटेड नहीं है। फिर ये हो जाता है इस स्कूल में तो सब एज आते हैं, आपने रखे हुए ये हैं तो ए ही आएंगे। अगर बच्चा क्लास में महसूस कर रहा है कि एक टीचर मुझे बार बार सिमिलर चीज़ पे ही टारगेट की जा रही है, तो पहले वो टीचर से कम्युनिकेट करे व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट। डॉक्टर साहब मुझे ये भी पूछना था, जैसे कि अक्सर क्या होता है कि इन लॉज भी जो है ना आपको बुली कर रहे होते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं कि एक अगर बहू उनकी अच्छा खासा अच्छा मतलब एक तरह से समझे आप, वो लेकर आ गई है, जहेज़ वगैरह लेकर आ गई है, लेकिन अगर इसी के अगर हम लोग बरक से बात करें, छोटी बहू कम लेकर आती है, तो या तो इस तरीके से भी ये भी बुली के ज़िम्मे में आता है कि आप जो है ना क्या आप तो जेवर ही नहीं लेकर आए, या फिर आप जो है ना जहेज़ नहीं लेकर आए। मैं अपनी मतलब एक मैंने केस देखा था, तो उसमें क्या हुआ कि हालांकि वो मामू के ही घर शादी होके गई थी लड़की, ठीक है, तो वो जहेज़ ऐसा कोई नहीं लेकर गई थी, हालांकि अच्छी फैमिली बैकग्राउंड से थी। तो उसकी मदर इन लॉ थी, उन्होंने बोला कि बेटा आप वो देखो आपकी भाभी भी लेकर आई है, हालांकि वो दूसरे घर से आई है, मतलब वो जानते नहीं है, अननोन लोग हैं, ठीक है, वो देखो जहेज़ लेकर आई है। अब देखो सब ये बोलते हैं कि आप नहीं लेकर आई हो, तो फिर वो मतलब उसने इस तरीके से डिग्रेड महसूस किया, हालांकि वो अपने मामू के ही घर पे गई है और इवन के अच्छी खासी बैकग्राउंड, अच्छा वेल ऑफ बैकग्राउंड था, लेकिन उस पर भी उसने ये वाली बात सुनी है। ये हमारी सोसाइटी में सबसे ज़्यादा कॉमन है, सॉरी टू से, पर ऑलमोस्ट मेरा ख्याल है शायद 90% या 80% घरों में तो होता है। वर्बल, नॉन वर्बल, डायरेक्ट भी हो सकता है, इनडायरेक्ट भी ना। या तो डायरेक्ट आप बोल देते हैं, वो तो अपने जहेज़ में इतना सोना लाई थी, वो तो अपने जहेज़ में फ्रिज भी लाई थी, टीवी भी लाई थी, तुम तो नहीं लाई। इस तरह की डायरेक्ट बातें। या बुली कर देना रंगों पे, अगेन वही कलर कॉम्प्लेक्शन पे बुली कर देना, वो ज़्यादा खूबसूरत दिखती हैं, आप नहीं दिखती, उसकी मैंने बाल ऐसे हैं तो तुम्हारे बाल ऐसे क्यों हैं। ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स पे हो जाती हैं, वो तो कितने अच्छे से संभाल लेती है, कोई मेहमान आता है तो फटाफट टेबल लग जाता है, आपसे तो नहीं लग पाता। तो यहाँ पे जो बुली होती है ना, उसमें तो पूरा मतलब साफ समझ लें, यहाँ पे ग्रुप बुली ज़्यादा होती है। मतलब बुली दो तरह की है ना, एक इंडिविजुअल है और एक ग्रुप है। तो ग्रुप बुली में क्या होता है, और फैमिली मेम्बर्स भी शामिल होते हैं, मतलब उस एक पर्सन को पूरा फैमिली का एक ग्रुप है वो जो डिस्कस कर रहा है, मे बी नंद, मे बी सास, सब मिलके कर रही हैं, या बहू आपस में सारी बहुएं मिलके किसी एक पर्सन को जो है डिस्कस कर रही हैं, और उसके बारे में एक प्लानिंग हो रही है बाकायदा, बिल्कुल राइट, कि अब उसे एक्सपोज करना है। वो तो ओवरली स्वीट बनती है और जो है उसको एक्सपोज करना है कि शी इज़ नॉट दैट स्वीट, या इतनी अच्छी नहीं है जितना वो करते हैं। या दूसरों के सामने एम्बैरेस करना, सोशल इवेंट्स में एम्बैरेस करना। कोई घर का इवेंट है, वहाँ पे एक जो नहीं पसंद उसको बुली किया जा रहा है, दूसरों को जाके आप जो है ना फॉल्स स्टेटमेंट बता रहे हैं, ये तो है ना इसके अंदर फलां कमी है। बुली में ज़्यादातर जो वर्ड्स यूज़ होते हैं, जो स्टेटमेंट यूज़ करते हैं ना, जो घरों में होते हैं, वो ज़्यादातर सेल्फ टारगेटेड होते हैं, पर्सनलाइज ज़्यादा होते हैं, कि पर्सन की आइडेंटिटी और उसकी जो उसकी वैल्यू या पर्सनल ट्रेड्स है ना, उसको ज़्यादा फोकस किया जाता है। सही। अच्छा मुझे बताइए कि स्कूल में जो बुली बच्चे करते हैं तो उसकी एक्चुअली ज़्यादा वजूहत क्या होती हैं? अच्छा, स्कूल में बुली ज़्यादातर इसकी वजूहत तो जैसे मैंने पेरेंटिंग बताया, मेजर तो पेरेंटिंग होती है कि घर में सपोर्ट नहीं मिल रही, या तो हार्श पेरेंटिंग है, पेरेंट्स ये चांस ही नहीं दे पा रहे कि आप हमसे शेयर करें, या घर में उसकी सेल्फ इस्टीम ही नहीं ग्रो कर पाई कि वो अपनी अगर माशरे में निकलता तो स्ट्रीट स्मार्ट बन पाता, ये मौका नहीं मिला ना उसे ये अपनी पर्सनालिटी को ग्रो करने का। या तो ये रीज़न होता है, या वो बच्चे जब स्कूल में जाते हैं टीचर की सपोर्ट नहीं मिल रही और बच्चे को बोलने का मौका नहीं दिया जा रहा, पेयर सपोर्ट नहीं मिल रही, एकेडमिक परफॉर्मेंस अच्छी नहीं हो रही, ग्रेड्स अच्छे नहीं आ रहे, ये मेजर होता है। या बच्चा जो है ना एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट नहीं कर पाता। बाकी बच्चे जो है ना स्पोर्ट्स में बहुत अच्छे हैं, वो तो स्पीच में बहुत अच्छा बोल लेते हैं, इतने अच्छे उसके जो है ना मार्क्स आए थे जब उसने किसी कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया था। मेरा बच्चा तो कराटे भी नहीं कर पाता,
तो ये सारे रीजंस जो है ना स्कूल में बुली के रीजंस बनते हैं। या मैथ्स में अच्छा नहीं है फॉर एग्जांपल, किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में अच्छा नहीं है, ओवरऑल कम आते हैं, तो मल्टीपल फैक्टर्स जो है स्कूल में इन्वॉल्व होते हैं बुली से रिलेटेड। बट अगेन अगर यहाँ पे हम छोटी सी ये बात कर लें ना कि हमारे टीचर्स की तरफ से सपोर्ट हो, जैसे एंटी बुलिंग पॉलिसीज़ होती है, और कहा ये रीसेंट रिसर्चेज में अप्रॉक्सीमेटली स्कूल स्टूडेंट्स की बात कर रही हूँ, सिर्फ हर साल 1.5 मिलियन बच्चा बुली होता है। अब इसमें फिज़िकल, वर्बल, इमोशनल, साइकोलॉजिकल सब शामिल है किसी भी तरीके से। एटलीस्ट रिपोर्टेड नहीं है, अनरिपोर्टेड तो पता नहीं कितने होंगे। रिसर्च तो वही है जो जिनका डेटा हमें फराहम हो गया, जो अनरिपोर्टेड है वो तो हमें पता भी नहीं है। अच्छा डॉक्टर साहब मुझे ये बताइए कि जैसे कि अक्सर क्या करते हैं टीचर्स, फेवरेटिज्म पे होता है। एक स्टूडेंट की एकेडमिक एक्सीलेंस बहुत अच्छी है, ठीक है, अब वो जो है ना क्या करता है, बल्कि मैं खुद आंखों देखी बात है मेरी कि अगर जैसे कुछ स्टूडेंट्स अच्छे हैं तो इवन कि कुछ भी प्रेजेंटेशन हो या स्पीच हो या फिर कोई भी को करिकुलर एक्टिविटी से रिलेटेड हो, तो वो लोग हमेशा अच्छे ग्रेड्स के बच्चों को उठाते हैं। तो और इवन के जैसे प्रेजेंटेशन भी देंगे, अच्छा तुम रहने दो तुम आ जाओ। इवन क्योंकि बच्चों का कॉन्फिडेंस आई थिंक तभी डेवलप होता है जब टीचर भी सामने से उसको सपोर्ट किया जाए, अच्छा उठाया जाए। आमना, हमारे स्कूलों का अलमिया ये है कि हमारा स्कूलिंग सिस्टम उल्टा चलता है। आम जो बाहर के ममालिक में आप देखें और हमारे मुल्क में जो डिफरेंस है ना वो ये है कि जो क्लास में कमज़ोर बच्चा होता है ना उससे जो है फैसिलिटेशंस की जाती हैं। हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली फैसिलिटेशन उससे मिलती हैं जो हाई अचीवर होता है। इस पे मेहनत करो, ये फर्स्ट आता है, इस पे मेहनत की जाएगी तो इंटरनेशनल लेवल पे कहीं बाहर जा सकेगा। जो बेचारा अच्छा नहीं पढ़ रहा वो और ज़्यादा नेगलेक्ट होता चला जाता है, क्योंकि टीचर सोचता है इस पे मेहनत करना जो है ना शायद बेकार होगा, इतना फ्रूटफुल नहीं है, तो वो जो बेसिक मेहनत उस पर की जा सकती है वो भी नहीं होती। सो आप उसको मेहनत कर रहे हैं जो जिसको शायद नीड नहीं है। हाँ उसको हो सकता है आपकी असिस्टेंस की ज़रूरत हो, पर उतनी ज़रूरत नहीं है जिसकी उस बच्चे को है जो बिल्कुल ही जो है डल है, अपनी प्रोग्रेस नहीं कर पा रहा, एकेडमिक टारगेट्स अचीव नहीं कर पा रहा, सोशल टारगेट्स अचीव नहीं कर पा रहा। हमारे स्कूल जो होते हैं उनका मेजर पर्पस सिर्फ एकेडमिक्स नहीं होता है, सोशलाइजेशन भी होता है कि बच्चा कल को किसी प्रोफेशनल लाइफ में जा रहा है तो सिर्फ नंबर से तो उसने काम नहीं करना ना, कॉन्फिडेंस भी तो होगा उसका, वर्बल कम्युनिकेशन भी तो होगी, वर्बल नॉन वर्बल दोनों कम्युनिकेशंस तो उसकी काम आएंगी ना। जब उसके पास वो ही नहीं है तो वो आगे प्रोग्रेस कैसे कर सकता है। आप अगर देखेंगे भी तो माइट भी पॉसिबल आपका इनकाउंटर हुआ हो कि आप किसी पोजीशन होल्डर से बात करते हैं, समटाइम वो जो है वो बात नहीं कर पा रहा होता, नहीं करते, बिल्कुल ऐसा ही उसके मार्क्स बहुत अच्छे होते हैं। तो हमारे स्कूल्स में जो है वो कम्युनिकेशन स्किल्स पे इतना फोकस नहीं किया जाता। हमारा ये होता है जो एक्सेल कर रहा है उस पर मेहनत की जाए, जो नहीं कर रहा उसका एडमिशन ही ख़त्म कर दो, बिल्कुल वो हमारे स्कूल के फिटेड नहीं है। फिर ये हो जाता है इस स्कूल में तो सब एज आते हैं, आपने रखे हुए ये हैं तो यही आएंगे। अच्छा मैं इसी के आगे एक क्वेश्चन करूँगी आपसे कि जैसे जो टीचर बुली करते हैं स्टूडेंट्स को, तो ऐसे सिचुएशन में बच्चे को क्या करना चाहिए जो बुली हुआ है? एग्जैक्टली, वेरी गुड क्वेश्चन। अब बच्चे को वहाँ पे जो है अपने कम्युनिकेशन पे काम करना है बेसिकली, जो कि जाहिर सी बात है वो बच्चा तो इस वक्त कंडीशनिंग से गुजर रहा है ना, उसको इस बात की लर्निंग है कि टीचर कुछ कहेगा तो मैंने क्वाइट रहना है, या मैं जवाब दूंगा तो टीचर क्या सोचेगा, या मैं जवाब दे ही नहीं सकता। सिंपल, ज़्यादातर बच्चे सोचते हैं मेरे अंदर कैपेसिटी नहीं है कि मैं रोक सकूं, ये मुझे बोलेंगे और मुझे सुनना पड़ेगा। तो वहाँ पे आपको बच्चे को सेंस ऑफ इनकरेजमेंट देना है, ये उसको ये बात डिफ्रेंसिएशन सिखाना है कि बेटा पॉजिटिव क्रिटिसिज्म में और बुली में क्या फ़र्क है। हमारा बच्चा ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता कि हेल्दी क्रिटिसिज्म और बुली में क्या फ़र्क है। अक्सर तो बच्चों को ये भी नहीं पता होता कि बुली क्या है। एग्जैक्टली, हेल्दी क्रिटिसिज्म वो होता है जहाँ पे टीचर आपसे या कोई भी आपसे कोई बात कर रहा है उससे आपकी ग्रोथ वाबस्ता है, राइट, किसी भी ज़िम्मे में आपकी ग्रोथ हो रही है। बुली वो होती है जहाँ पे आपकी ग्रोथ से या उससे कोई ताल्लुक़ नहीं है, बट आपको टारगेट किया जा रहा है और उससे आप हर्ट हो रहे हैं। बुली इंटेंटेड होता है, आपकी इंटेंशन है कि मैं इसे हर्ट करूं, सही, राइट। क्रिटिसिज्म हर्ट की इंटेंशन के साथ नहीं होता, जो हेल्दी क्रिटिसिज्म की बात कर रही हूँ मैं यहाँ पे। हेल्दी क्रिटिसिज्म में ग्रोथ इंटेंशन होती है, सही। इवन टीजिंग को भी लोग मिस कम्युनिकेट करते हैं इन सारी टर्मिनोलॉजीज से। टीजिंग बुली की टाइप है, बट टीजिंग में इंटेंशन नहीं होती। इंटेंशन होती है ह्यूमर की, सरकाज़म की, मजाक कर रहे हैं ना,
तो वो इंटेंशन होती है। डेलिबरेटली आप हर्ट नहीं कर रहे होते, पर बुली में डेलिबरेटली आप चाह रहे होते हैं हर्ट करें। अगर बच्चा क्लास में महसूस कर रहा है कि एक टीचर मुझे बार बार सिमिलर चीज़ पे ही टारगेट की जा रही है, तो पहले वो टीचर से कम्युनिकेट करे, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट, मुझे ये अच्छा नहीं लगता। अगर टीचर उसे रीज़न नहीं दे पाती तो वो पेरेंट्स को इन्वॉल्व करे। बिल्कुल। और इसके लिए खैर हमें ये करना ज़रूरी है कि स्कूल्स में एंटी बुली पॉलिसीज़ होनी चाहिए, जो हैं कुछ स्कूल्स में, इवन पाकिस्तान में भी हैं, बट नॉट इन मैनी स्कूल्स ना। सही। उस पॉलिसी में ये होता है कि बच्चे का पेयर सपोर्ट सिस्टम बनाया जाता है। पेयर सपोर्ट का मतलब है कि कुछ ऐसे लेक्चर्स होते हैं, ऐसे ही क्लासेस होती हैं जिसमें बच्चे आपस में एक दूसरे से डिस्कस करते हैं, व्हाई दे आर नॉट फीलिंग गुड, व्हाट प्रॉब्लम्स दे आर गोइंग ऑन विद, राइट। या बच्चे को पता है कि ये फ़लाँ टीचर है, फैसिलिटेटर है, मुझे कोई प्रॉब्लम होगी तो मैं उसके पास जाऊंगा और वो मेरी कंसर्न को सुनेगा, एक्सेप्टेंस देगा एटलीस्ट। हो सकता है हर बार वो बच्चा सही ना हो, उसे लग रहा हो कि वो कोई उससे बुली कर रहा है, बट हो सकता है कि वो बुली हो रहा हो, बट लिसनिंग एयर्स तो ज़रूरी हैं। कोई सुनने वाला ज़रूरी होना चाहिए ना, आपकी बच्चे की सेल्फ़ इस्टीम के लिए ज़रूरी है। मैं बार बार सेल्फ़ इस्टीम की इसलिए बात कर रही हूँ, सेल्फ़ इस्टीम एक पहला कदम होती है किसी की शख्सियत की डेवलपमेंट में। और शख्सियत आपको बहुत, एक अच्छी शख्सियत जो है आपको बहुत सारी चीज़ों में प्रोग्रेस भी करने में मदद देती है, और बहुत सारी चीज़ों में अगर अच्छी शख्सियत ना बने तो आप प्रोग्रेस नहीं कर पाते, नहीं कर सकते। इमोशनली आप अपने रिलेशनशिप में, आप अपने प्रोफेशनल लेवल पे, एकेडमिकली नहीं प्रोग्रेस कर पाएंगे। अच्छा, मुझे यही क्वेश्चन था कि जैसे कि बच्चे बुली का शिकार तो हो जाते हैं, तो इसका इनकी इमोशनल हेल्थ पर और इनके एकेडमिक एक्सीलेंस पे किस तरीके से फ़र्क पड़ता है? देखिए, सोचें आप, एक बच्चा है, उसको बुली किया जा रहा है, वो सर्टन चीज़ें सुन रहा है, वो कह रहा है तुम्हारा दिमाग तो छोटा है, तुम याद नहीं कर सकते। अब क्या होता है कि इस्लाम में भी है ना, 40 दिन तक किसी को पागल बोलोगे तो वो उसके अंदर टेंडेंसी है कि वो अपना जहनी तवाज़ुन खो देगा। आप किसी को डेली बेसिस पे बोलेंगे तुम्हारे अंदर ये फ्लॉ है, उसने जब एक्सेप्ट कर लिया तो वो प्रोग्रेस क्यों करेगा, वो मेहनत क्यों करेगा। एकेडमिक का ताल्लुक़ रिवॉर्ड से है। हम मेहनत इसलिए करते हैं कि मार्क्स अच्छे मिले, रिवॉर्ड मिल रहा है ना, मार्क्स। बिल्कुल। मार्क्स अच्छे मिलेंगे तो आपकी पेरेंटल अप्रिसिएशन मिलेगी, टीचर्स अप्रिसिएशन मिलेगी, और पेयर में एक स्टेटस मिलेगा, दोस्त एक्सेप्टेंस देंगे, और आपको वो दोस्त मिलेंगे जो आपको पढ़ने वाले होंगे। आप देखेंगे तो स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के दोस्त पढ़ने वाले होते हैं, तो और जो नहीं पढ़ते उनके सारे जो है अलग ग्रुप होता है। सो आपकी ये सोशल कंपैरिजन, जो एक क्लासिफिकेशंस बना दी गई हैं कहाँ आपने बैठना है, ये बहुत ताल्लुक़ रखता है। बट अगर मैं खुद ही बुली हो रहा हूँ तो मेरी प्रोग्रेस, मैं डिप्रेशन से भी गुजर सकता है वो बच्चा, एंजाइटी से, कभी कभार तो ये चीज़ें ट्रॉमा बन जाती हैं अगर कांस्टेंट हो रही हैं। वो बचपन का, इवन आप अपने क्लिनिकल प्रैक्टिसेस में देखें तो आपके पास शायद 50-60 ईयर्स का भी कोई क्लाइंट आ रहा होगा, वो अपने बचपन की कोई बात बताएगा। मेरे पास एक 44 ईयर्स के क्लाइंट आते हैं, उन्हें आज भी याद है कि वो 5 साल के थे और टीचर ने उनकी पैंट उतार दी थी क्लास में। ओहो। वो आज भी वैसे याद है, और उसकी बात करते हैं तो उतना ही पेनफुली करते हैं कि जैसे वो इवेंट आज ही हुआ। सो बुली तो हमेशा रहती है। अक्सर मदरसों में भी इस तरीके से होता है। एग्जैक्टली, बहुत सारी जगह, इट्स नॉट लिमिटेड टू मदरसा, आई वुड से। स्कूल्स में बहुत कॉमन है, टीचर सबके सामने आके बोलेगा सब बच्चे इस पे ऑ करो। इट्स नॉट फनी। सब बच्चे जो है ना, ये सब बच्चों के सामने कान पकड़ के खड़ा हो जाए, ये पनिशमेंट के ज़िम्मे है ही नहीं। पनिशमेंट, वैसे तो आप हेल्दी पनिशमेंट्स की तरफ जाएं जहाँ पे आपका जो है फोकस ये हो कि बच्चा कोई ऐसा बिहेवियर रोक दे जो कि अच्छा नहीं है। आप उसे किसी इंक्रीज़ करना चाह रहे हैं बिहेवियर। हमारे यहाँ पनिशमेंट क्यों दी जाती है, बच्चा अच्छे मार्क्स ले आए, अच्छे मार्क्स, तो आप क्या चाह रहे हैं, अच्छा बिहेवियर इंक्रीज़ होना। तो अच्छा बिहेवियर इंक्रीज़ करने के लिए पनिशमेंट नहीं हो सकती, रिवॉर्ड सिस्टम होता है। रिवॉर्ड सिस्टम, उससे सराहा जाए। जैसे आप छोटा सा स्टार लगा दें, बच्चा बड़ा भी हो जाएगा, खुश होता है बच्चा, बहुत खुशी हो जाती है। करती है सब चीज़ें। बट अगर आप ये कह रहे हैं अच्छे मार्क्स नहीं लाए, जो फेलियर्स हैं यहाँ आके खड़े हो जाओ लाइन में, जिनके यूनिफॉर्म अच्छे नहीं है वो यहाँ खड़े हो जाएं। कुछ बच्चों की अफोर्डेबिलिटी नहीं होती है। कभी अगर यूनिफॉर्म अच्छा नहीं है, कहीं से थोड़ा सा कोई जो है चुक लगी हुई है, तो पेरेंट उसको अलग कर दिया जाता है कि तुम यहाँ खड़े हो जाओ।
या तुम पीछे जाके खड़े हो जाओ, फ्रंट पे ना खड़े हो। एग्जैक्टली तो उसको क्या है यहाँ पे फाइनेंशियल उसको पता है कि उसकी अफोर्डेबिलिटी नहीं नहीं है, है। उसके बाबा नहीं ले सकते, हर साल नया यूनिफॉर्म लेना एक स्ट्रगल होती है। अभी तक छोटे जूते पहन के जा रहा है, टीचर बोल बोल के थक गई, ये जूता जो है ना इसका कलर चला गया है, ये मत पहना करो, वो नहीं छोड़ रहा, टीचर उसको गलत नामों से बुलाया। अब वो क्या करेगा, स्टडी में इंटरेस्ट तो नहीं होगा, क्योंकि वो तो अपनी बेसिक नीड है ना, फाइनेंस की नीड, आपकी सेफ्टी और सिक्योरिटी, उन्हीं नीड्स में कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है। तो स्टडी तो एक बहुत जो है ऐसी नीड है जो हमें वक्त के साथ साथ इस चीज़ का अंदाज़ा होता है कितनी इंपॉर्टेंस रखती है। बच्चे को नहीं पता होता स्टडी कितनी इंपॉर्टेंस है, बच्चे का फोकस ये होता है मुझे अच्छे मार्क्स लाना है क्योंकि इससे मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट एनहांस होती है। सही।